यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चे, जैसे कि हम हिंदी में कर रहे हैं कविता नंबर 13, कविता नंबर 13, जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी। तो इसमें हमें एक सर्दियों के मौसम के बारे में बताया गया है, जो ठंड का मौसम होता है, जैसे कि आजकल चल रहा है, जिसमें कि बिल्कुल भी धूप है जो वो नहीं आती है, और सभी लोग जो हैं वो धूप आने की, सूरज को बुलाने के लिए पोयम मतलब एक गीत गा रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि सूरज जल्दी आना जी, आपके बिना यानी कि सूरज के बिना जो सारे कपड़े हैं वो बारिश में भीग चुके हैं और काफ़ी टाइम से सूख नहीं रहे हैं, और जो घर के खिड़कियां दरवाजे हैं वो ठंड की वजह से, बारिश की वजह से सीले पड़ गए हैं। सीले का मतलब होता है जो थोड़े गीले टाइप होते हैं, जो फील करने में, टच करने में थोड़ा गीला लगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कल मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, उससे पहले हमने इसके कठिन शब्द और सुलेख रचना कर ली है, एक तुक वाले शब्द भी कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे सही और गलत। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें आपको ये 5 वाक्य दिए गए हैं। इसमें से जो वाक्य सही होगा आपने उसके ऊपर टिक लगाना है, और जो गलत होगा उसके ऊपर आपने क्रॉस का निशान यानी कि गलत का निशान लगाना है। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट सेंटेंस। इस कविता में गर्मी के मौसम के बारे में बताया गया है। तो इस कविता में गर्मी के मौसम के बारे में बताया गया है, क्या ये सही है या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि इसमें सर्दियों के मौसम की बात की गई है, जब धूप नहीं आती है, सूरज नहीं आता है। गर्मियों में तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत गर्माइश, बहुत गर्मी होती है, लेकिन जो सर्दी का, ठंड का मौसम होता है उसमें कुहासा होता है, कुछ भी आगे नज़र नहीं आता। तो इसमें, इस कविता में गर्मी के मौसम के बारे में नहीं बताया गया, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, कविता में धूप को गोरी कहा गया है। तो उन्होंने बोला था ना, पोएम पढ़ी होगी, सभी बच्चों ने पढ़ी है। तो उसमें बोला था, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी। तो वो किसे बोल रहे हैं? गोरी धूप को बोल रहे हैं, तो ये सही है। तो इसमें हम टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, बारिश के कारण दीवारें और दरवाजे सील गए हैं। तो बारिश के कारण जो दरवाजे हैं और दीवारें हैं वो सील गई हैं, तो ये सही है, राइट। बच्चे चंदा मामा को जल्दी आने को कह रहे हैं। तो बच्चे इस कविता में चंदा मामा को बुला रहे हैं? नो, ये गलत है, क्योंकि दिन में वो धूप मांग रहे हैं, और धूप कौन देता है? सूरज, ठीक है। तो वो चंदा मामा को नहीं बुला रहे हैं, वो सूरज को बुला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। लास्ट है, बच्चे कटोरी भरकर धूप लाने को कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। पोएम में हम सभी ने पढ़ा है कि जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हैं आपके कुछ राइट और रॉन्ग। उसके बाद एक और काम है आज हमारे पास, ये है इन शब्दों से वाक्य बनाएं। तो सभी बच्चों को पता है वाक्य क्या होते हैं। हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं और उस शब्द का प्रयोग करके, उसे यूज़ करके हमें एक वाक्य बनाना होता है, जिसमें वो शब्द भी आए और उससे अर्थ भी स्पष्ट हो जाए, ठीक है। जैसे है धूप, तो धूप का वाक्य बनाएंगे। आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। आज बहुत तेज़ धूप है, तो ये एक वाक्य बन गया धूप के लिए। उसके बाद है कुहासा। कुहासा का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। कुहासा का मतलब होता है कोहरा, जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ जाती है, कुछ भी आगे नज़र नहीं आता, ठीक है, जिसे हम डेंस फॉग बोलते हैं। सर्दी में हर जगह कुहासा होता है, ओके। नेक्स्ट है बारिश। तेज़ बारिश हो रही है। तो जो बारिश है उसके लिए हमने वाक्य बनाया है कि तेज़ बारिश हो रही है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज बारिश का मौसम है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आर पार। कांच के आर पार दिखाई दे रहा है। तो हम सभी को पता है कि कांच के आर पार दोनों तरफ हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था, बस के नीचे बाघ,
उसमें हमने पढ़ा था कि जो ड्राइवर है यानी कि जो बस चालक है उसके सामने एक दीवार बनी हुई है और उस दीवार से आर पार यानी कि दोनों साइड हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आर पार देखना। और हमने ये भी किया था कि किन किन चीज़ों के आर पार हम देख सकते हैं और किन चीज़ों के नहीं। जैसे कि दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है, और कांच के आर पार हम देख सकते हैं। तो ये हैं बेटा कुछ आपके वाक्य बनाओ, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ये है राइट और रॉन्ग, सही या गलत, और ये है वाक्य बनाओ। ये दोनों आप अच्छे से लर्न करो और सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखो। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।